नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुदेव के बारे में। कौन है राहुदेव, क्या है इनकी जन्म कथा और कैसे ये एक आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए और बाद में एक ग्रह के रूप में पूजे गए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको राहु ग्रह के बारे में काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, राहु का जिक्र वराह पुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण में देखने को मिलता है और अनेक संहिताएं भी राहु के बारे में बताती है। इन ग्रंथों में उल्लेख है कि महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति की एक पुत्री थी जिसका नाम था सिंघालिका, और जो कि हिरण्यकश्यप की बहन भी थी। सिंघालिका जो कि अग्निदेव की शिष्य भी थी, उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका तेज सूर्य जैसा था, जिस वजह से उसका नाम रखा गया स्वरभानु। और यही वो बच्चा है जो आगे जाकर राहु और केतु के रूप में बदल गया था। जब ये बच्चा 5 वर्ष की आयु का होता है तब इनके घर नारद मुनि जी आते हैं और उस बच्चे को देखकर ये बोलते हैं कि इस बच्चे में अमृत पाने के गुण हैं, तो इसे आगे शुक्राचार्य जी के पास भेज दिया जाए, जिससे इसके आगे का मार्ग प्रशस्त हो और ये बुद्धिमान और तपस्वी बन सके। शुरुआत में उनकी मदर माँ सिंघालिका को अटपटा सा लगता है, लेकिन नारद जी की बात खराब नहीं हो सकती, इसलिए अपने पुत्र को नारद जी के साथ भेज देती हैं। शुक्राचार्य जी जो कि रिश्ते में स्वरभानु के दादा के समान ही थे, ठीक है। तो नारद जी के साथ वो शुक्राचार्य जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। शुक्राचार्य जी नारद जी की बात को पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से जान जाते हैं और स्वरभानु को अपने पास रख लेते हैं। शुक्रदेव के संरक्षण में स्वरभानु बहुत अच्छे से प्रचंड बुद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन अचानक शुक्राचार्य जी के आश्रम में स्वरभानु को पता चलता है कि उनके मामा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अपने पिता का विरोधी हो गया है। दोनों में विवाद विष्णु पूजा को लेकर है और इस विवाद की वजह से प्रहलाद को मृत्युदंड दिया गया, लेकिन वो हर बार बच जाता है। लेकिन एक दिन और बुरी खबर मिलती है कि एक दिन उनकी माँ सिंघालिका हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जल पाए और सिंघालिका जल गई। इससे स्वरभानु को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माता के पास एक ऐसा वस्त्र है जिसे लपेटकर बैठने से अग्नि नहीं जला सकती, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि उनकी माँ विष्णु जी की परम भक्त है और अपना कपड़ा उन्होंने प्रहलाद को लपेट दिया और खुद अपने कपड़े जैसा दिखने वाला कपड़ा पहनकर बैठ गई, जिससे प्रहलाद बच गया ताकि दानव वंश खत्म ना हो। इसके बाद 15 वर्ष की आयु में स्वरभानु का ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया कि उन्हें शुक्राचार्य जी ने अपने आश्रम का उपकुलपति बना दिया, जैसे वाइस प्रिंसिपल होते। इसके बाद स्वरभानु की शादी ऋषि नामच की पुत्री से हुई, लेकिन यहाँ अचंभे की बात यह है कि ऋषि नामोच की पुत्री ने भी शिव की पूजा करके ही स्वरभानु से शादी की थी। 15 वर्ष की आयु के होने के बाद एक अच्छी जिंदगी जीने वाले स्वरभानु को एक दिन दोबारा नारद जी से मिलने का मौका मिला। नारद जी शुक्राचार्य जी के आश्रम में आए और शुक्राचार्य जी को याद दिलाया कि वो स्वरभानु को क्यों छोड़ के गए थे, ताकि अमृतत्व की प्राप्ति हो सके और उसके लिए जरूरी विद्या मिल सके। इसके बाद शुक्राचार्य जी के कहने पर स्वरभानु शिव जी की घोर तपस्या के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता महादेव ही बता सकते थे। लेकिन जब स्वरभानु तपस्या के लिए जाते हैं तो शुक्रदेव उन्हें बात बताते हैं कि महादेव को प्रसन्न करके अमर होने का मार्ग पूछना, अमरत्व मत मांगना, क्योंकि महादेव हमेशा मार्ग बताते हैं। इसके बाद स्वरभानु शुक्राचार्य जी द्वारा बताए गए मंत्रों से शिव जी की घोर तपस्या करते हैं, जिससे एक दिन शिव को प्रसन्न होकर स्वरभानु को दर्शन देने ही पड़ते हैं।
शिव स्वर भानु को वरदान मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन स्वर भानु उन्हें वरदान मांगने की बजाय सारी कहानी बता देते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। शिव उन्हें बताते हैं कि तुम्हें तपस्या करते हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, ऐसे में प्रहलाद के पोते राजा बलि का शासन अब चल रहा है। तुम्हारे माता पिता भाई बहन पत्नी सब मर चुके हैं। हर तरफ राजा बलि का ही राज है, जिसे हराने के लिए सभी देवता मिलकर एक योजना बना रहे हैं, जिसमें सभी राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, जिसमें से अमृत निकलेगा, लेकिन राक्षसों को कुछ नहीं मिलेगा। इस अमृत का वितरण विष्णु एक विश्व मोहिनी के रूप में करेंगे। तब तुम चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ जाना, वो भी सूर्य के बराबर में, क्योंकि उनके ताप की वजह से उनके पास कोई नहीं बैठ पाएगा, लेकिन तुम बैठ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी माता को अग्नि देव का वरदान था कि अग्नि उन्हें परेशान नहीं कर सकती। वो गुण तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन तुम्हारी और मेरी जो वार्तालाप हुई है, ये किसी को भी मत बताना, वरना तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। ऐसी कोशिश भी मत करना। स्वर भानु को वरदान भी मिल जाता है, लेकिन अपने परिचितों को खोने का गम भी मिल जाता है। वापस आकर वह शुक्राचार्य जी से मिलते हैं, लेकिन वरदान के बारे में कुछ नहीं बताते। शुक्राचार्य जी भी अपनी दिव्य दृष्टि से जान जाते हैं कि उन्हें क्या मिला है। इसके बाद दोनों राजा बलि के आश्रम में रहने लगते हैं। एक दिन नारद जी राजा बलि के पास पहुंचते हैं, तो स्वर भानु को आभास हो जाता है कि ये किस लिए आए हैं। इसके बाद समुद्र मंथन शुरू होता है, अनेक रत्न निकलते हैं और अंत में अमृत कलश प्राप्त होता है। लेकिन देवताओं और असुरों में युद्ध हो जाता है उस अमृत कलश के लिए, और अंत में विष्णु जी एक मोहिनी के रूप में आ जाते हैं और अमृत वितरण शुरू कर देते हैं। स्वर भानु इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं और उन्हें अचानक शिव के वचन याद आ जाते हैं, और सूर्य के पास एक रिक्त स्थान, खाली स्थान भी मिल जाता है। तब वो समझ जाते हैं कि मेरे बैठने की जगह यही है, और वहाँ जाकर वो बैठ जाते हैं और अमृत पान करने में सफल रहते हैं। सूर्य और चंद्र स्वर भानु को अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लेते हैं और विष्णु जी को इशारा करते हैं कि ये दानव हैं। विष्णु जी स्वर भानु की ओर बढ़ते ही हैं और स्वर भानु अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं कि वो महादेव के कहने पर यहाँ बैठे हैं। लेकिन इतना बताने से पहले ही विष्णु जी स्वर भानु के सर के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक तरफ सर रहता है और एक तरफ धड़ हो जाता है, और साथ ही चुप रहने का संकेत देते हैं, क्योंकि महादेव ने यही कहा था कि आप इस बारे में कुछ मत बताना। तो मात्र बात को बताने के सोचने मात्र से शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। स्वर भानु समझ चुके थे, लेकिन अमृत पान हो चुका था, जिसकी वजह से वो मर नहीं सकते थे। सभी राक्षस अपने घर चले जाते हैं, देवता अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हरि विष्णु स्वर भानु के पास जाते हैं और महादेव को याद करते हैं। महादेव तुरंत प्रकट होते हैं और अपने गले से एक बड़ा सा नागराज उतारते हैं, उसका शीश धड़ से जोड़ते हैं, और स्वर भानु का जो धड़ वाला हिस्सा था उसमें एक शीश लगा देते हैं नाग का, और स्वर भानु के नामकरण करते हैं। अब 2 शरीर बन चुके थे। पहला शरीर राहु कहलाया, जिसका मतलब है दिव्य परामर्शदाता। दूसरा शरीर केतु कहलाया, जिसका मतलब है दिव्य पताका। और उन्हें नवग्रह में स्थान देते हैं और बताते हैं कि मेरे वरदान की वजह से ही विष्णु ने तुम्हारा वध नहीं किया, वरना वो अमृत पान करने के बाद भी सुदर्शन की अग्नि शक्ति से तुम्हारा अमृत सुखा भी सकते थे। तो ये एक छोटी सी कथा है राहु और केतु की। धन्यवाद।